प्यारे श्रोताजनों, हिंदू टेम्पल ऑफ ब्लूमिंगटन में आज हम सब सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे संगीता बहन, कांति भाई मेहसाणा वाले, उनकी भावना थी कि हम सत्संग सभा का आयोजन हिंदू टेम्पल में करेंगे। तो उन दोनों की भावना, साथ साथ में हमारे चंद्रकांत भाई, उनका धर्मपत्नी फाल्गुनी बेन आदि सब की इच्छा थी कि सत्संग का कार्यक्रम हम करेंगे। और जो हमारा हिंदू टेम्पल ब्लूमिंगटन, उनकी जो कमिटी है, चेयरमैन, प्रमुख श्री, ट्रस्टी श्री, उन्होंने भी पूरा साथ दिया और ये आयोजन अच्छी तरह से करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो हिंदू टेम्पल ब्लूमिंगटन को भी हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, भजन भक्ति करने के लिए हुआ है, तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। इस मंदिर में जो जो कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रम में हम भी भाग लेंगे, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा मंदिर बनाया है। तो कोई एक आत्मा को भी हम यहाँ लेकर आएंगे तो उनका भी आत्म कल्याण होगा। भगवान का दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कोई छोटी बड़ी सेवा करेंगे मंदिर में, मंदिर के कार्यक्रम में, तो उनका भी कल्याण होगा। हमारे मित्र लोग होते हैं, हमारे पड़ोसी लोग होते हैं, तो उनको प्रेरणा करनी चाहिए कि हमारे मंदिर में एक ऐसा कार्यक्रम है, आप सब आना, ज़रूर आना। ये हमारे गुजरात में तो आपने देखा होगा कि पिक्चर देखने के लिए जाते हैं ना, तो साथ में एक दो को लेके जाते हैं, उसकी टिकट भी वो ले लेते हैं। तो विकृति के मार्ग में आदमी जाता है तो भी ओलू कर नाखो, नहींतर वायर वाળું થતું હોય તાનું મૂક્યા કરશે, એવું છે। सिग्नल छोड़ी देता से ऐसा है, होगा अभी? ओके। हेलो, हेलो 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 हेलो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हेलो 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 हेलो
तो हमने देखा है कि ऐसे कोई मार्ग पर लोग जाते हैं तो भी साथ में एक दो लोगों को ले जाते हैं। तो ये तो संस्कृति का मार्ग है। इस मंदिर में आते हैं तो साथ में किसी को लेकर आना। और स्वामीनारायण भगवान ने कहा है कि एक जीव को भगवान की राह दिखाते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो ये जो मंदिर है हिंदू टेम्पल ब्लूमिंगटन, उनके द्वारा बहुत अच्छी धार्मिक सामाजिक प्रवृत्तियाँ हो रही है, सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है। तो उसमें हम भी साथ लेंगे, साथ देंगे और वो कार्य में जितना बने उतनी हम भी सेवा करेंगे। आज दूसरे दिन हम थोड़ा, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा सुख शांति के उपाय। सुख शांति के उपाय के बारे में हम आज थोड़ी कुछ बातें कहेंगे और चर्चा विचारणा करेंगे। आप सब जानते हैं कि सबको सुख चाहिए। जीवन में शांति तब ही रहती है जब सुख होता है, जब दुख होता है तो अशांति होती है। सुख और शांति दोनों शब्द का प्रयोग हम करते हैं, किंतु सुख होता है तो ही शांति होती है। जब दुख होता है जीवन में तो अशांति होती है। अशांति यानी कि चिंता, उद्वेग, डिप्रेशन, टेंशन, जो शब्द प्रयोग हम करते हैं। कोई भी प्रकार का, इको थोड़ा कम करना पड़ेगा है? कोई भी प्रकार का जीवन में दुख रहेगा तो जीवन में अशांति रहेगी ही रहेगी। चाहे वो दुख शरीर का हो, तन का हो, वो दुख मन का हो, वह दुख परिवार का हो या धंधा बिजनेस का हो, कोई भी दुख रहेगा जीवन में तो जीवन में अशांति रहेगी। तो जीवन में शांति का अनुभव करना है तो जीवन में सुख होना चाहिए, वो कंपलसरी है। और इसलिए आप देखेंगे कि ईच एंड एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। सबकी यही इच्छा होती है कि मैं सुखी हूँ। और इसीलिए फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग और फ्रॉम बर्थ टू डेथ पुरुष जो प्रयत्न करता है वो किस लिए करता है? सुख के लिए करता है। कोई भी जीव जो कुछ प्रयत्न करता है वो सुख के लिए करता है, कोई दुख के लिए नहीं करता है। कभी कभी बस अभी ये ठीक है स्वामी जी, बस यही ऐसे ही रखो। कभी कभी मार्ग सुख का हम लेते हैं, होता है दुख का। ये बात हो सकती है हम सुख की प्राप्ति के लिए चलते हैं किंतु उसमें से ही दुख निकलता है। कोई शराबी शराब पीता है तो सुख के लिए ही पीता है, बाद में उसका लीवर खत्म हो जाए और दुख आए तो वो मार्ग उसका रोंग था कि वो सुख का मार्ग नहीं था, बाद में पता चलता है। हम गाड़ी चलाते हैं तो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो रास्ते पे जाते हैं यहाँ तो नेविगेशन अच्छी तरह से काम करता है, इंडिया में तो कभी कभी जो मार्ग पर चल पड़ते हैं बाद में पता चलता है कि ये मार्ग रोंग था, ये मार्ग गलत था और पीछे आना पड़ता है। जीवन में भी यही होता है। कभी कभी हम हमारे जीवन पथ पर निकलते हैं और जो मार्ग हम लेते हैं वो मार्ग कभी रोंग भी हो सकता है। हम निकले हैं सुख के लिए किंतु आता है दुख, मिलता है दुख, ये हो सकता है। किंतु हर कोई इंसान जो पुरुष प्रयत्न करता है वो सुख के लिए करता है। इसलिए भागवत में ऐसा लिखा है कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः। भागवत के तृतीय स्कंद में लिखा सुखाय कर्माणि करोति लोकः। मनुष्य मात्र, जीव प्राणी मात्र सुख के लिए कर्म करते हैं।
कोई दुख के लिए नहीं करते हैं। आदमी जीते हैं तो भी सुख के लिए जीते हैं, और मरते हैं तो भी सुख के लिए मरते हैं। कोई आदमी सुइसाइड कर लेता है तो कब करता है कि दुख इतना अपरंपार हो जाता है जीवन में, तो वो सहन नहीं कर पाता है कि अब ऐसी ज़िंदगी क्या जिए, मैं मर जाऊँ। तो आदमी मरता है, जीता है वो भी सुख के लिए जीता है, और मरता है वो भी सुख के लिए ही मरता है, नहीं तो किसी को मरने की इच्छा नहीं होती है। आदमी शादी करता है तो भी सुख के लिए करता है, और बाद में तलाक ले लेता है तो भी किस लिए लेता है, सुख के लिए ही लेता है। कोई भी प्रयत्न आप देखेंगे वो सुख के लिए आदमी करता है। खाते हैं तो भी सुख के लिए खाते हैं, और पेट में गड़बड़ हो जाती है और नहीं खाते हैं तो भी किस लिए नहीं खाते हैं, सुख के लिए नहीं खाते। तो जीते हैं तो भी सुख के लिए, मरते हैं तो भी सुख के लिए, शादी करते हैं तो भी सुख के लिए, और तलाक लेते हैं तो भी सुख के लिए, खाते हैं नहीं खाते हैं सुख के लिए। कोई भी वस्तु पदार्थ की इच्छा हम करते हैं, धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, खान पान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गाड़ी बंगला, वस्त्र आभूषण, मोबाइल आदि कोई भी वस्तु की जब हम इच्छा करते मुझे ये चाहिए, तो क्यों हम इच्छा करते हैं, हमको उसमें से सुख मिलता है। तो जिसको उसमें से सुख ही नहीं है, सुख की भावना, तो उसके लिए वो इच्छा करेगा नहीं। तो कोई भी चीज़ की इच्छा करता है आदमी तो भी सुख के लिए करता है। सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते। तो आज मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि सुख यानी क्या। चाहते हैं सब सुख। एक बात मैंने ऐसी भी देखी है जीवन में कि सुख के लिए आदमी दुख भी सहन कर लेता है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है तो माता प्रसूति का दुख भी सहन करती है, वो दुख कहीं कम नहीं होता है, किंतु उनको पता है कि इसमें से दुख तो होगा ही, किंतु पुत्र प्राप्ति का सुख जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये दुख सहन कर लेंगे। कोई रोग हुआ है शरीर में तो कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती है, अच्छी नहीं लगती है, इंजेक्शन देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, किंतु सुखी होने के लिए पता चलता है कि ये दुख जो अभी रोग का है उससे मुझे मुक्ति पानी है, तो उसके लिए वो दुख भी सहन करते हैं। तो पूरा प्रयत्न इंसान का सुख के लिए होता है। तो अभी मैं सब जीव प्राणी मात्र सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, आप तो अंत में पूछने वाले हैं नहीं, है नहीं, आप पूछने वाले नहीं है, तो मैं ही पूछता हूँ आप सबको कि सुख यानी क्या, सुख किसको बोलते हैं, सुख की डेफिनेशन क्या। चाहिए तो पता तो होना चाहिए नहीं कि भाई ये चीज़ क्या है ना। अभी आप बोलेंगे कि भाई मुझे आईपैड चाहिए, है ना, तो हम बताएंगे कि भाई ये चीज़ आईपैड है, ये ले लो आप। या तो पहले आपको पता होगा कि भाई ऐसी चीज़ है, इसको आईपैड बोलते और मुझे ये चाहिए। मोबाइल है तो हमने देखा है और उसमें से क्या क्या होता है वो पता है, तो इच्छा होती है कि भाई चलो हमको मोबाइल लेना है, मुझे कैसे भी मोबाइल प्राप्त करना है, उसकी इच्छा जगती है। तो द्रव्य होता है, वस्तु पदार्थ, वो तो हम देखते हैं, पता चलता है कि भाई ये मोबाइल है, ये आईपैड है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, मुझे ये चाहिए। अब सुख सबको चाहिए, तो सुख किसी ने देखा है? सुख क्या है, ये मेरा प्रश्न है आप सबको। सुख किसको बोलते हैं? एक बात तो पहले समझ लेंगे हम कि द्रव्यवाचक ये द्रव्य नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। जैसे मोबाइल आदि पदार्थ है, वैसा कोई सुख पदार्थ नहीं है कि हम वॉलमार्ट में जाकर खरीद लाए, है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम दुकान पे जाकर खरीद लाए। सुख ऐसी चीज़ तो कोई है नहीं। सुख भाववाचक शब्द है, अनुभव किया जाता है, उसको बोला नहीं जाता है ना। जैसे कभी कुछ आप खाएंगे, कोई मीठी चीज़ खाएंगे,
गन्ना खाएंगे, ठीक है, लड्डू खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, तो मोहनथाल खाएंगे, जलेबी खाएंगे, सब मीठी चीज़ है। कोई बोलेगा आपको कि भाई आप बताइए कि लड्डू में और जलेबी के स्वाद में व्यत्यास क्या होता है, उसमें व्यत्यास क्या होता है, तो आप बोल नहीं पाएंगे। अनुभव किया जाता है कि भाई जलेबी का टेस्ट अलग होता है, लड्डू का टेस्ट अलग होता है, शक्कर का टेस्ट अलग होता है, गुड़ का टेस्ट अलग होता है। आप अनुभव कर सकते हैं, खाएंगे तो पता भी चल जाएगा कि ये लड्डू है, ये शक्कर है या ये गुड़ है, पता चल जाएगा। किंतु उसका भेद बताना है तो बोल नहीं पाएंगे। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बताई नहीं जाती है, केवल अनुभव ही की जाती है। उसका अनुभव होता, एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम, किंतु बता नहीं सकते हैं। तो अभी बता नहीं सकते हैं, किंतु उसकी डेफिनेशन तो दे सकते हैं, कह तो सकते हैं। तो सुख यानी क्या, ऐसा कोई प्रश्न पूछेंगे। सुख चाहिए सबको, सबको जो चीज़ चाहिए वो क्या है, तो बोलना तो पड़ेगा कि भाई सुख यानी क्या। कांति काका, चलो, तो कौन बोलेंगे सुख यानी क्या। थोड़ा कठिन प्रश्न है, चाहिए सबको, पता नहीं है कि सुख क्या है। चाहिए सबको, सुख सबको चाहिए, किंतु पता नहीं रहता है कि सुख यानी क्या। जब उसका पता रहेगा तो ही हम सुखी होंगे, पता ही नहीं रहेगा तो हम दुखी तो होते ही रहेंगे। सुख यानी क्या वो पता होना चाहिए। सुख किसको बोलेंगे। मन की शांति, तो सुख मिलेगा तो शांति होगी, वो तो मैंने पहले बता दिया। शांति तो बाद में मिलेगी, जब सुख होगा तो शांति होगी, सुख नहीं होगा तो अशांति होगी। जे वस्तुथी आपने आनंद મળે, मानसिक संतोष मिलता है, तो सुख है। संतोषी सदा सुखी रहता है, वो तो बात सही है। सबके लिए सुख की बात करनी पड़ेगी। कोई को शराब पीने से शांति मिलती है तो क्या करेंगे है ना। किसी को शराब पीने से मन का संतोष मिलता है, मन को प्रसन्नता मिलती है। किसी को चोरी करने से मन की प्रसन्नता मिलती है, ये भी होगा ऐसा। तो सुख के बारे में तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। सुख किसको बोलेंगे, क्या कल्याणबद्ध, धर्मबद्ध सुख है। और धर्म से सुख मिलता है, ये बात तो सही है, धर्म से ही सुख मिलता है। किंतु किसी को अधर्म से भी सुख मिलता है ना। कोई कोई अधर्म करके ही सुखी होते हैं, ये भी होता है। अच्छे मार्ग भी है, बुरे मार्ग भी सुखी होने के हैं, उनको उससे ही सुख मिलता है। वो नहीं करता है तो उसको सुखी ही नहीं होता। किसी किसी को मारने की आदत हो जाती है, पूरे दिन में किसी को मारते नहीं है तो उसको मज़ा ही नहीं आता है, ऐसा भी होता है ना। तो थोड़ा कठिन तो है ना। अभी कोई भी पूरी दुनिया में आप देखेंगे सब सुख के लिए निकले हैं, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु सुख क्या है, कैसे मिलता है, या सुख की व्याख्या समझेंगे तो पता चलेगा कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कैसे प्राप्त होता है। तो हमारा जो न्याय शास्त्र है, कल मैंने जो कहा था गौतम मुनि कणाद मुनि ने बनाया, उसमें एक छोटा सा ग्रंथ बनाया तर्क संग्रह, उसमें सुख की बात कही है। एक बात तो ये समझ लेना कि सुख और दुख दोनों आत्मा के गुण है। कल मैंने कहा था शरीर का गुण नहीं है। सुख का अनुभव भी आत्मा को होता है और दुख का अनुभव भी आत्मा को होता है। आत्मा को ही सुख और दुख का अनुभव होता है, इसलिए आत्मा का गुण है सुख और दुख। शास्त्र में ऐसा कहा है कि सुख किसको बोलेंगे, तो तर्क संग्रह कहता है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ऐसी व्याख्या तर्क संग्रह में की गई है।
इसकी डेफिनेशन दी गई है सुख और दुख की। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। कोई भी चीज है, हमको ऐसा लगेगा कि ये मुझे अनुकूल है, मेरी चित्त प्रकृति को अनुकूल है तो सुख मिलेगा। ये मुझे प्रतिकूल है तो दुख मिलेगा। सुख और दुख में इतना ही रहेगा। अनुकूल है तो सुख मिलेगा, प्रतिकूल है तो दुख मिलेगा। जैसे कि एक आदमी है, उसको पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा उसको रुचि रहती है उसमें, वो उसको अनुकूल है खाने में, तो वो सुख देगा पिज़्ज़ा। एक आदमी को वही पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उसको प्रतिकूल है, शरीर को अच्छा नहीं लगता है। हमारे गुजराती में कहेवाय ने भजिया खावाथी जाड़ा थई जाता होय, बराबर, पेट में गड़बड़ हो जाती है भजिया खाने से। तो एक खाएगा तो उसको सुख मिलेगा क्योंकि उसको वो अनुकूल है। एक को वही चीज प्रतिकूल है तो उसमें से क्या होगा, वो दुखी होगा। एक आदमी शराब पीता है तो उसको शराब की बोतल मिल जाएगी तो वो सुखी होगा क्योंकि उसको वो अनुकूल है। दूसरा आदमी ऐसा भी है कि जो छू लेगा उसको तो भी हाथ धो डालेगा, उसको गंध भी अच्छी नहीं लगती है तो उसके लिए वो दुखप्रद हो जाएगा। तो जिसको जो चीज अनुकूल है वो उसको सुख देगी, प्रतिकूल है तो चीज दुख देगी। दुख और सुख का अनुभव आत्मा ही करेगा। वस्तु पदार्थ ही होते हैं। जिसको जो अनुकूल रहेगा उसमें से उसको सुख आएगा, मिलेगा। जिसमें से प्रतिकूल रहेगा जो चीज, वो उसमें से दुख मिलेगा। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अभी हम सबको देखना है कि उसमें हम क्या करेंगे। जैसे कि कोई चीज़ है, अभी हमको सुखी होना है तो हम क्या करेंगे कि सब चीज़ अनुकूल जो हमको है वो मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो क्या करना, हमको उसको अनुकूल करना सीखना पड़ता है। सुखी होना है तो सब चीज़ कहीं भी, जैसे कि हम विचरण करते हैं सत्संग में, तो जहाँ हमारा निवास स्थान होता है, कभी कभी बंगला भी होता है, कभी कभी झोपड़ी भी होती है, कभी अच्छा मिल जाता है, कभी अच्छा नहीं भी होता है, ऐसा होता है। तो अभी हम ऐसे मन में रखेंगे कि अच्छी व्यवस्था हो तो ही मुझे सुख मिलेगा, ऐसा हमारा मन रहेगा। तो जब अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो हम दुखी होंगे ही होंगे, ये बात पक्की है। जैसा चाहे वैसा नहीं मिला इसलिए हम दुखी होंगे। तो सब चीज़ हम चाहते हैं वैसी ही मिलेगी, ऐसा इस दुनिया में किसी के जीवन में नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि अच्छी चीज़ पाने के लिए पुरुष प्रयत्न ज़रूर करना है। नहीं मिलती है तो उसको अनुकूल बनाना पड़ता है। सुखी होना है तो उसको अनुकूल करना पड़ता है। और वो चीज़ हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। जैसे कल हमने कहा था कि रामचंद्र भगवान को वनवास मिला तो रामचंद्र भगवान इतने दुखी नहीं हुए। क्यों? कि जो चीज़ हुई उनको ही उन्होंने अनुकूल बना लिया। रामचंद्र भगवान वनवास में से आए तो कहा कि यदि कैकेयी ने मुझे जो वनवास नहीं दिया होता तो इतने साधु संतों का दर्शन मुझे कहाँ से होता, इतने ऋषि मुनियों का दर्शन मुझे कहाँ से होता। तो था दुख का ही प्रसंग, किंतु उन्होंने अपने अनुकूल बना लिया तो वही चीज़ उनको दुखी नहीं कर सकती है, सुखी बना सकती है। अनुकूल और प्रतिकूल की ही बात है। आप देखेंगे शादी करते हैं जब आदमी, तो थोड़े दिन तो दोनों को एक दूसरे को बहुत अनुकूल होता है, तो सुख ही सुख होता है, सुख ही सुख होता है। आप देखते हैं ना, तो सुख ही सुख होता है। बाद में थोड़े दिन के बाद व्यक्ति वही है जिससे बहुत सुख मिलता था, वही पत्नी है, वही पति है, किंतु अब उसको वो प्रतिकूल लगने लगा तो उससे ही वो आदमी दुखी होने लगता है। जब शादी के पहले जो हम कहते हैं ना कि एंगेजमेंट करते हैं, और तब तो इतनी प्रीति होती है, इतना अनुकूल होते हैं एक दूसरे को। मोबाइल में उसका मोबाइल नंबर सेव करते हैं ना तो भी लिखते हैं माई लाइफ, ऐसा मोबाइल नंबर सेव करते हैं ना तो इस तरह से करते हैं
माई लाइफ, ऐसा। और फिर जब एंगेजमेंट के बाद शादी होती है तो शादी होने जाने के बाद वो स्टेटस बदल देता है, फिर लिखता है माई वाइफ। लाइफ में से वाइफ में आ जाता है, पहले लाइफ होता है फिर वाइफ बन जाता है। एक दो साल जाती है, गुजरती है, तो बाद में एक दूसरे का स्वभाव सेट नहीं होता है एक दूसरे का, तो थोड़ी थोड़ी क्या है कि थोड़ा थोड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फिर जो होता है ना कि पत्नी होती है तो बार बार कुछ न कुछ मंगवाती रहती है, ये लेके आना, वो लेके आना, ये लेके आना। तो फिर स्टेटस बदल देता है और लिख देता है होम। होम, होम मतलब घर। अभी फ़ोन आया तो कुछ न कुछ मांगेगी ही, इसलिए होम लिख देता है, स्टेटस बदल जाता है। फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है और एक दूसरे को बिल्कुल पसंद अब नहीं आते हैं, तो अपने अनुकूल नहीं है अब। और झगड़ा जो होता है, कभी कभी पत्नी मार भी लेती है, गाली गलौज भी कर लेती है, तो फिर स्टेटस बदल देता है और लिख देता है हिटलर। अभी वो लिख देगा हिटलर। और उससे भी ज़्यादा त्रासित हो जाएंगे और मन को अनुकूल नहीं रहेगा बिल्कुल। और उसमें भी क्या होता है कि कहीं और जगह पर प्रीति हो गई है, ऐसा भी होता है ना, कोई अन्य नारी में प्रीति हो गई है तो पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, उसको देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, उससे बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा, वो कुछ भी करेगी, अच्छी रसोई बना के खिलाएगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन अब कहीं और प्रति अनुकूल हो गया है। अभी यहाँ उसको अनुकूल बिल्कुल नहीं है, इसलिए पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इसलिए स्टेटस में लिख देगा रॉन्ग नंबर, उठाने का ही नहीं। तो एक ही व्यक्ति में आप देखेंगे शुरुआत हुई थी माई लाइफ से और रॉन्ग नंबर तक चली जाती है। चीज एक ही है, जैसे जैसे चित्त को अनुकूल रहता है वैसे वैसे सुख मिलता है, जैसे जैसे प्रतिकूल होता जाता है वैसे वैसे उसमें से दुख मिलता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल, और वो हम ही बनाते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या होती है, हम ही एक समाज तैयार करता है, ऐसा हो तो सुख कहलाता है, ये अनुकूल कहलाता है, ऐसा हो तो वो प्रतिकूल कहलाता है। वो हम ही निर्धारित करते हैं। कभी हम पर्सनल निर्धारित करते हैं, कभी पूरा समाज ऐसा निर्धारित करता है कि जैसे अभी अमेरिका वाले हैं तो मेक्सिको में जाकर शादी करेंगे तो अच्छी कहलाएगी, ऐसा तो कि वो थोड़ा एंट्री होगी उसकी कि भाई हमने मेक्सिको जाकर शादी की, तो वो एक समाज का निर्माण होता है। वैसा नहीं होगा तो शादी में उसको थोड़ा दुख रहेगा कि हमको जहाँ करना था वहाँ हुआ नहीं। ऐसा कपड़ा हम पहनेंगे तो जैसे कि अभी देखिए कि भाई हम जो पहनते हैं वो आपको पहनने का होगा तो प्रतिकूल हो जाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमको अभी ये अच्छा लगता है तो हमको इसमें से आनंद ही आनंद होता है। अमेरिका में तो अभी तक मुझे 1 महीना में 4-5 आदमी ऐसे यहाँ के अमेरिकन मिल गए। ओ वाह, वेरी नाइस ड्रेस, वेरी नाइस ड्रेस। हमारे तो बहुत ध्यान રાખવું પડે, नहीं तो बायु पाहे આવી જાય सेल्फी लेवा माटे। तो उनको अच्छा लगता है तो उनको खुशी होती है। अभी कल यहाँ ही कल हम थे ना, कहाँ, स्प्रिंगफील्ड में ने, हाँ, तो वहाँ हम खड़े थे तो कोई एक कार लेकर निकली थी लेडी, है ना, कितनी खुश हो जाती थी, ओ हाँ कि कितना अच्छा ड्रेस है उसकी भाषा में। तो आदमी को कोई भी चीज़ प्रति अनुकूल हो जाती है तो कुछ भी लेना देना नहीं है तो भी उसको क्या होता है, आनंद ही आनंद होता है ना। तो मुझे ये बात कहनी है कि जो सुखी और दुखी होना है हमको, तो हमारे मन में हमको थोड़ी बहुत कुछ चीज़ अनुकूल करना सीखना पड़ता है। सुख बाहर से मिलता है, वो हमारी मनस्थिति के आधार पर मिलता है। कभी हम परिवार में साथ में रहते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जैसे शरीर स्वस्थ है हमारा तो सबको अनुकूल रहता है, शरीर में कोई रोग होता है तो किसी को अनुकूल नहीं होता है, वो प्रतिकूल हो जाता है तो दुख होता है। किंतु अभी रोग आ ही गया हमारे शरीर में, जाने वाला है नहीं, है ना, तो फिर क्या करना। अभी उसको आप
प्रतिकूल ही रखेंगे मानकर तो दुखी ही होते रहेंगे। अब जो घटना घट गई और जो होना था वो हो ही गया, तो अब क्या करना, उसको स्वीकार लेना ही पड़ता है। भाई है, शरीर है, रोग है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, दुखी नहीं होना है। एक भाई मुझे कहता था कोरोना काल में 6 महीना वो अस्पताल में रहा, दवाखाने में, हॉस्पिटल में। तो मुझे बोल रहा था कि स्वामी जी हमारे रूम में 6 लोग हम थे, 15 दिन के बाद एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो मैंने देखा कि एक तो गया, तो डर बहुत ज़्यादा सताने लगा कि अब मेरा भी क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगा। और भय इतना था उस समय में, तो एक आदमी मरा तो भय बहुत सताने लगा। थोड़े कुछ दिन गए तो बाद में एक दूसरा आदमी मर गया, 6 में से दूसरा एक मर गया, तो और ज़्यादा भय सताने लगा। वो आदमी बोलता था मुझे कि स्वामी जी उस समय किसी ने मेरे मोबाइल में आपकी कथा भेजी, क्लिप, तो मैं सुनने लगा। अस्पताल में कोई काम तो था नहीं, बस कथा सुनने के अलावा। और दुख में जितनी भगवान की याद आती है ना, उतनी सुख में कभी भी नहीं आती है। और आप सब देखेंगे कि जो 2020 में जितना ईश्वर का स्मरण हुआ उतना कोई साल में नहीं हुआ है। ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का स्मरण 2020 में बहुत हुआ। दुख में आदमी जीवात्मा परमात्मा की ओर बढ़ता है। दुख का भी एक गुण है, दुख का भी एक प्लस पॉइंट है। सुख में आदमी विकृति के मार्ग पर चला जाता है। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो कभी कभी आदमी ऐसा भी बोल देता है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, ऐसा भी बोल देता है। सुख आदमी को नास्तिक भी कर सकता है, सुख आदमी को पाप के मार्ग पर भी ले जाता है, सुख कभी कभी आदमी को एकदम विकृत बना देता है। और दुख नास्तिक को भी कभी कभी आस्तिक बना देता है। दुख आदमी को भोग मार्ग में से बाहर निकाल कर योग मार्ग पर भी ले जाता है। तो वो आदमी बोलता था कि जब दुख था तो कथा सुनने लगा, और बाद में इतना मनोबल मेरा बढ़ता गया कथा सुनते सुनते, और थोड़ी समझ दृढ़ होने लगी जीवन की। तो 10-15 दिन बाद तीसरा आदमी मरने वाला था, तो मैं वहाँ गया और उसकी पीठ थपथपाया और कहा कि डरना नहीं, मैं भी तुम्हारे पीछे अभी आता ही हूँ यार, दुखी नहीं होना, मैं भी तुम्हारे पीछे आता ही हूँ। अब मुझे मरने का डर नहीं था, वो आदमी बोलता था। एक निश्चित कर लिया, जो होना है वो होगा, अब टेंशन नहीं लेना है, भय में नहीं रहना है, बस आनंद से कथा सुनना है, ईश्वर का स्मरण करना है, जो होगा सो होगा। वो आदमी ने अभी जो था, पहले की कंडीशन थी वो प्रतिकूल समझता था रोग को, अभी उन्होंने अनुकूल बना लिया, जो है वो है, प्रतिकूल बना अनुकूल बना लिया, और इतना पॉजिटिव मार्ग में चला गया। 6 महीने के बाद वो आदमी अच्छा बनकर अस्पताल में से बाहर आ गया। मुझे बोलता है कि अब देखो मुझे कोई प्रकार की कमी शरीर में नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। तो हमारे जीवन में कभी शरीर अनुकूल भी रहता है, कभी शरीर प्रतिकूल भी होता है। तो जो घटना घटी उसको अनुकूल बनाना सीखना, वही सुखी होने का उपाय है। दूसरा परिवार लोग है। परिवार में कभी पत्नी अनुकूल भी होती है, कभी प्रतिकूल भी होती है। पति है, कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, कभी हम कहते हैं वैसे करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। ये सब रहेगा ही रहेगा। दुनिया में हम आए हैं तो परिवार में ये सब होती ही रहेगी चीज़। तो अनुकूल बनाना सीखना पड़ता है। माँ बाप है तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप कितने अच्छे लगते हैं, वो बहुत अनुकूल होते हैं। माँ अच्छी लगती है, पिता अच्छे लगते हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। उनके नज़दीक से कहीं दूर जाना होता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी पेरेंट्स उनको बहुत अनुकूल है, और अनुकूल है इसलिए उसको सुख दे रहा है माता पिता। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी कर लेता है और बीवी आ जाती है, तो पत्नी बाद में बोलती है कि मम्मी पापा को साथ में नहीं रखना है,
मम्मी पापा ऐसे है वैसे बोलती रहती है, तो उसको वो मम्मी पापा अभी प्रतिकूल हो जाते हैं, तो फिर मम्मी पापा पसंद आते नहीं है। फिर मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उनको देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, वो साथ में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो कहते कि आप कहीं भी जाओ हम अलग रहेंगे। वही मम्मी पापा थे जब बचपन में थे, वही तब प्रतीक अनुकूल थे तो सुख देते थे, आज वही प्रतिकूल हो गए तो वो दुख देने लगे। पूरी चीज़ों में आप देखेंगे, कोई भी चीज़, जो चीज़ बचपन में आपको बहुत सुख देती थी वह चीज़ आज आपको सुख नहीं देती होगी, क्योंकि तब अनुकूल थी। आज वो चीज़ आपको अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको उसमें से सुख नहीं आएगा। तो सुख और दुख का हम देखेंगे पूरे जीवन में, तो जो अनुकूल है वही सुख है, प्रतिकूल है वही दुख है। अभी मैं आपको बोलता हूँ तो अभी जिसको अमेरिका आने की बहुत इच्छा होती है और उसको जब वीज़ा मिल जाता है ना, तो हम तो एम्बेसी में देखते हैं बम्बई में, जब आदमी काउंटर पर से आता है ना तो उसका मुख देख लेते हैं ना तो पता चल जाता है कि वीज़ा मिल गया कि नहीं मिला उसका पासपोर्ट कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, उसको मुख देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि इसको वीज़ा मिल गया या नहीं मिला है। अभी किसी को पाकिस्तान वाले वीज़ा दे देते हैं सामने से तो भी कोई लेगा, वो दे देगा तो भी नहीं लेगा, क्योंकि सबके माइंड में वो अनुकूल है ही नहीं, है ना, तो वहाँ सुख नहीं मिलेगा। अभी किसी को यहाँ अच्छा लगता है तो यहाँ आएंगे तो उनको आनंद ही आनंद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसको अनुकूल है तो उसको सुख होगा। अभी कोई जो हमारे पेरेंट्स वृद्ध लोग आते हैं यहाँ और गांव में रहे हुए होते हैं, लड़के को मिलने के लिए आते होते हैं, यहाँ की सिस्टम सब उसको अच्छी नहीं लगती है अनुकूल नहीं आती है, तो वो दादा दादी को आपने देखा होगा, वो अमेरिका में आकर भी सुखी नहीं होते। वो क्या बोलते हैं, जल्दी से टिकट ले दो मुझे वापस जाना है। वही अमेरिका है, एक आदमी को वही अमेरिका आने का होता है तो वो सुखी हो जाता है, और एक आदमी को जो प्रतिकूल है तो वही अमेरिका उसको दुख देता है कि भाई जल्दी जाना हो जाए तो अच्छा है। बस यही सब चीज़ हमारे जीवन में सुख और दुख में काम करती है। कोई भी चीज़ हम जब इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं नहीं, हम देखते हैं बच्चे लोग होते हैं, मुझे मोबाइल चाहिए, वो भी फिर एप्पल का चाहिए, छोटा वाला नहीं, यही चाहिए। और जब वो बहुत दृढ़ मन बना लेता है तो वो नहीं मिलता है तो फिर आदमी बहुत दुखी भी होता है। तो एक बात मैं बताऊंगा कि अनुकूल है वो सुख है, प्रतिकूल है वो दुख है। तो अभी हम एक बात वो करेंगे कि अनुकूल किसको बोलते हैं और प्रतिकूल किसको बोलते हैं। तो जो हमारी इच्छानुसार मिलता है वो हमको अनुकूल होता है, इच्छानुसार नहीं मिलता है तो वो हमको प्रतिकूल होता है। हमारी इच्छानुसार जो होता है उसको हम अनुकूल बोलते हैं, इच्छानुसार नहीं होता है तो वो प्रतिकूल होता है। प्रेजेंट एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि आपकी इच्छानुसार यदि मैं कथा करूँगा तो आपको अनुकूल होगा, अनुकूल होगा तो सुख होगा। आपकी इच्छानुसार मैं कथा नहीं करूँगा तो प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल होगा तो दुख होगा, अच्छा आनंद नहीं आएगा। वो सीधी सी बात है। तो अनुकूल यानी क्या कि इच्छानुसार होता है, इच्छानुसार मिलता है उसको हम अनुकूल बोलते हैं, इच्छानुसार नहीं मिलता है उसको हम प्रतिकूल बोलते हैं। तो अब सब तो इच्छानुसार यहाँ होता नहीं, जो चाहा सो मिलता नहीं, जो चाहा सो मिलता नहीं, जो मिला सो पसंद आता नहीं, जो मिला सो पसंद आता नहीं, और जो पसंद आया वो टिकता नहीं, वो टिकता नहीं। दुनिया में ये तीन दुख के कारण, सुख को समझना है तो दुख को भी समझना ही पड़ेगा, दिवस को समझना है तो रात्रि को समझना ही पड़ेगा, पुण्य को समझना है तो पाप को समझना ही पड़ेगा, धर्म को समझना है तो अधर्म को समझना पड़ता है। वैसे सुख को समझना है तो दुख को समझना पड़ेगा। तो दुख के मूल तीन कारण होते हैं, हम देखेंगे। जो चाहा वो मिल जाता है तो सुख, नहीं मिलता है तो दुख। चाहा इच्छानुसार सब होता है तो सुख, और दूसरा इच्छानुसार नहीं होता है
तो हम दुखी हो जाते हैं। सबके जीवन में आप देख लेंगे कि हमने सोचा वैसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि भाई सब तो इच्छा हमारी पूर्ण होती ही नहीं है। भगवान की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से होगी? राम की नहीं हुई, कृष्ण की नहीं हुई, स्वामीनारायण भगवान की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से होगी? तो हमको एक बात सोचना ही चाहिए कि सब इच्छाएं किसी की पूर्ण होती नहीं है। पूर्ण करने का प्रयास करना, होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर आनंद में रहना सीखना ही पड़ता है। दूसरा है कि चाहा सो मिला नहीं, मिला सो पसंद आता नहीं। कभी कभी आदमी को मिल जाता है किंतु वो पसंद नहीं आता है। पहले ओडी गाड़ी की इच्छा थी कि भी ओडी गाड़ी आ जाए तो अच्छा रहेगा, तो ओडी गाड़ी मिल भी गई। पहले नहीं मिली थी तो दुखी होता था, अब मिल गई तो सुखी हुआ थोड़े दिन के बाद किसी की जगुआर देखेगा तो पता चलेगा ये ले ली होती तो अच्छा था। तो अब ओडी गाड़ी पसंद नहीं आती है तो फिर आदमी दुखी हो जाएगा। भोजन करने के लिए होटल में जाता है और मेनू देखकर ही वो कहता है कि मुझे ये खाना है, डिश मंगाता है, आ जाती है डिश। बाद में कोई नज़दीक में कोई पड़ोसी आता है और कोई दूसरी डिश मंगाता है, वो देखकर कहता है कि ये मंगाया होता तो बहुत अच्छा था। अब पसंद नहीं आता है अपना भोजन तो वो दुखी होगा। तो भोजन में ये होता है, गाड़ी में ये होता है, लाड़ी में भी यही होता है। शादी करने के बाद ये वो लगता है कि इसके साथ नहीं की होती तो अच्छा था, तो अब क्या करना? तो आदमी दुखी जो होता है, एक तो चाहा सो मिलता नहीं, वही दुख का कारण। मिला सो पसंद आता नहीं, मिला सो पसंद नहीं आता है। और पसंद कभी आ गया तो ये दुनिया नाशवंत है, यहाँ सबकी कोई चीज टिकती नहीं है। आज करोड़पति होता है, कल रोडपति भी हो जाता है। यानी आगे से क निकल जाता है केवल, है ना? करोड़पति होता है ना, आगे का क कैसे कब निकल जाता है? रात में सोए हुए होते हैं और सुबह में क निकल जाता है ना? करोड़पति में से रोडपति हो जाते हैं। तो ये तीन चीज जो है हमको सोचना पड़ेगा। सब चाह मिलता नहीं, तो चाह करने में ध्यान रखना पड़ता है, लिमिट में इच्छा करना। क्या करना चाहिए? लिमिट में। जितनी इच्छाएं ज्यादा रहेगी इतना आदमी दुखी ज्यादा होगा ही होगा। इच्छा में एक ही बात रहेगी, आप देखेंगे, इच्छा पूर्ण होगी तो सुख होगा, इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो दुख होगा ही होगा। तो हम सबको शक्ति के अनुसार इच्छा करनी चाहिए। इच्छा नहीं करनी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, इच्छा जरूर करनी चाहिए, शक्ति अनुसार करनी चाहिए। शक्ति के अनुसार नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो दुख आएगा ही आएगा। दूसरा है कि जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतना आदमी ज़्यादा दुखी होता रहता है। जिसको कम इच्छाएं होती है वो आदमी इतना सुखी होता है। मैं आपसे एक दो बात उसमें बताऊंगा। हमारे सबके जीवन में भी हमने देखा है, आपके सबके जीवन में भी हम अनुभव करते आते हैं कि जितनी ज़्यादा इच्छाएं आदमी को रहती है उतना आदमी ज़्यादा दुखी होता रहता है। इसलिए किसी ने बहुत एक अच्छी बात बताई कि सफ़र का मज़ा लेना है, सफ़र का, यात्रा का मज़ा लेना है, सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में सामान कम रखना, तो साथ में सामान कम रखना। सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में सामान कम रखना, और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो दिल में अरमान कम रखना, दिल में अरमान कम रखना। जितना अरमान ज़्यादा आप रखेंगे उतने ही आप ज़्यादा दुखी होंगे। अभी मैं यहाँ अमेरिका आया हूँ, मैं कोई चीज़ की इच्छा लेकर यदि यहाँ आया हूँ, है ना, तो इच्छा पूर्ण होगी तो सुखी होऊंगा, नहीं होगी तो दुखी होऊंगा। ठीक है, कोई इच्छा लेकर ही मैं नहीं यहाँ आया हूँ, ठीक है, आया हूँ केवल, कोई इच्छा नहीं है मेरी कि मुझे ये मिले वो मिले, तो मुझे दुख का कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बात बहुत पक्की है। इसलिए मैं सावधानी से बात करना चाहता हूँ। इच्छा नहीं करना ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, हाँ, इच्छा करना, प्रयत्न भी पूर्ण करने के लिए करना, किंतु नहीं होती है तो इतनी समझ भी रखना कि हम दुखी ना हो जाए, हम टेंशन में न आ जाए, हम डिप्रेशन में न चले जाए,
आजकल हम देखते हैं कि यंग जनरेशन ज़्यादा टेंशन में जीते हैं, नींद की गोलियां भी ज़्यादा खाते हैं, ड्रग्स के व्यसनी भी ज़्यादा लोग हो गए हैं। ये क्यों होता है? चिंता में, डिप्रेशन में, टेंशन में कि भी थोड़ी शराब पी के सो जाओ, नींद आ जाए, ड्रग्स लेके सो जाओ। आज सब ज़्यादा ये हो गया। उसका कारण क्या है? आदमियों की इच्छा बढ़ती जा रही है। जीवन जरूरी इच्छा होती है तो अच्छी बात है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। परिवार में भी संप नहीं रहता है, परिवार में भी झगड़ा ज़्यादा होता रहता है। क्यों? एक दूसरे से अपेक्षा बढ़ गई है। कोई एक दूसरे की इच्छा पूर्ण करना नहीं चाहता है, एक दूसरे से अपनी इच्छा पूर्ण करवाना चाहता है। इसलिए परिवार से सुख किसी को रहा नहीं है। पति पत्नी हो, भाई भाई हो, सासू बहू हो, झगड़ा ही झगड़ा चलता है। क्यों? इच्छा अनुसार नहीं होता है। इसलिए सुखी होना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा हमारी इच्छाओं को नाप में कम रखना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, मस्तक को झुका कर देखिए अभिमान मर जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए अभिमान मर जाएगा। आँख को थोड़ा भिगा कर देखिए पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। बहुत अच्छा शेर कहा है, मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए अभिमान मर जाएगा। थोड़ी नम्रता हमारे जीवन में लाएंगे तो अभिमान मर जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और इसीलिए हम सबको थोड़ी इच्छा कम करना, जो सुखी होना है। तो अभी जीवन की हालत क्या है सबकी? खुशियाँ कम और अरमान बहुत है। आप लोगों का था तब तो ठीक था, अभी तो हमारा टकावाળાની ઈચ્છાઓ એટલી જાગે અને શાંતિ જ નહીં ક્યાંય। कोई जगह આપણે જોઈએ ને એટલી ઉપાધિઓ चिंताओं में। अभी तो हमारे साधु लोगों में सुइसाइड करने लगे। अभी आप देख लीजिए, है ने? आश्चर्य होता है ने। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે ક્યાંય આગ લાગી હોય તો પાણીનો બંબો હોય એ ઠારી આવે, પણ પાણીના બંબામાં જ આગ લાગે, है ना? यानी कौन ठारे? फायर ब्रिगेड वाले होते तो आग को बुझा देते, उसमें ही आग लग जाती है तो कौन बुझाएगा? तो आजकल हम देखते हैं साधु संत लोगों में भी सुइसाइड होने लगा है। क्यों? अरमान बहुत बढ़ जाता है, इच्छाएं आदमी की बहुत बढ़ जाती है। इसलिए किसी ने कहा खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। अरमान, खुशियाँ कम अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। नजदीक से देखा तो निकला रेत का घर, बाकी दूर से उसकी शान बहुत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सुखी होंगे, किंतु भीतर से वे लोग भी दुखी है। हमारे मुक्तानंद स्वामी ने बरसों पहले, 200 साल पहले कीर्तन लिखा और उसमें स्वामी ने लिखा कि राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, बिना विवेक भेख सब दुखिया, झूठे तन अहंकार में, उद्धव संत सुखी संसार में। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि जो साधु है वही सुखी है। साधु वस्त्र से नहीं, वर्तन से साधु जो है वो सुखी है। साधु कपड़ा बदलने से कोई साधु नहीं होता है, दिल बदलने से साधु होता है। साधुओं के गुण बताए हैं शास्त्रों में, लक्षण, कि जिसमें दया है, क्षमा है, तितिक्षा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति इत्यादि 30 सद्गुण जिसमें है उसको साधु बोलते हैं। वो त्यागी हो या गृहस्थ, बालक हो या वृद्ध, पुरुष हो या स्त्री,
अमेरिका में हो या इंडिया में, साधु कहीं भी बन सकते हैं, साधु कहीं भी हो सकते हैं। जो साधु है वही इस दुनिया में सुखी है, क्योंकि उनको अपने के लिए कोई इच्छा होती नहीं है, वो साधु है। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, अभी आप देखेंगे राजा जनक थे, राजा थे, अपने लिए कोई इच्छा नहीं थी, वो राजा होने के बाद भी सुखी थे। और जो केवल साधु नहीं बने हैं वो सब दुखी है। मैं राजस्थान की यात्रा में अभी गया था 7-8 महीना पहले, तो एक राजा का बहुत अच्छे अच्छे महल है हमारे राजस्थान में, और इसलिए तो राजस्थान कहा जाता है, राजाओं का स्थान, इसलिए तो उसको राजस्थान कहा जाता है। अच्छे अच्छे महल है, बहुत बढ़िया महल। एक महल में मैं गया था तो गाइड था तो बता रहा था कि ये जो राजा थे वो 7 फीट लंबा था, 7 फीट लंबा था, उसके वस्त्र भी वहाँ टांगे हुए थे, बहुत लंबे लंबे थे। जब मैं गया तो उसका जो पलंग था सोने के लिए, तो वो देखा तो 4 फीट का ही था। तो मैंने पूछा कि आप बोल रहे थे कि राजा 7 फीट लंबा था, तो इसका ये जो पलंग शय्याखंड है वो तो 4 फीट का ही है, ऐसा क्यों? तो वो कहते थे कि वो घुटने से पैर को सीधा करके नहीं सोते थे, ऐसा मोड़ के ही सोते थे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कि ये इसलिए ऐसे सोते थे कि रात को कोई यदि उसको पलंग के साथ बांध दे तो खड़ा होकर जाना है तो भाग सकते हैं, इसलिए वो ऐसे ही सोते थे। वो भी आप देख लीजिए। वो राजा इतने समृद्ध थे कि वो सोने की थाली में खा सकते थे, किंतु वो पीतल की थाली में ही खाते थे। क्यों? बर्तन बताइए मुझे कि ये पात्र में वो खाते थे। क्यों? कि अभी किसी ने खाने में जहर मिला दिया है तो वो जो पात्र होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, इसलिए पता चले कि इसमें किसी ने जहर मिला दिया। शांति से खा नहीं सकता है, शांति से सो नहीं सकता है। राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखिता विकार में, बिना विवेक भेख सब दुखिया, झूठे तन अहंकार में। इसलिए प्यारे भक्तजनों, हम सबको सुखी होना है तो हमारी इच्छाएं थोड़ी कम कर देना। 2-3 प्रकार की इच्छाएं होती है। एक तो जैसे हमारे शरीर में 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक रोगकर्ता बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया से हमारे शरीर में रोग होता है। एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में मदद करता होते हैं, हेल्पिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। वो यदि नष्ट हो जाते हैं तो रोग होता है। वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में पोषण करता होते हैं। एक रोगकर्ता बैक्टीरिया होता है, एक पोषण करता बैक्टीरिया होता है, और एक तटस्थ बैक्टीरिया होता है जो रोग भी नहीं करता है, जो मदद भी नहीं करता है। ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया शरीर में होते हैं। वैसे ही इच्छाएं भी 3 प्रकार की होती है। एक पाप कराने वाली इच्छा होती है, इच्छा होती है आदमी को, वो करता भी है, किंतु उससे पाप होता है। चोरी करने की इच्छा, लूट करने की इच्छा, किसी का पैसा लेकर नहीं देने की इच्छा, ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती है ना। कोई ऐसी जो शराब आदि पीने की इच्छा होती है, ड्रग्स का सेवन करने की बहुत सी इच्छा, जो अपने को ही नुकसान करने वाली इच्छाएं होती है। बहुत सी इच्छाएं हमारी ऐसी होती है कि जो हमको ही दुखी करेगी, हमको ही परेशान करेगी, हमको ही नुकसान करेगी, ऐसी इच्छा होती है। ऐसी इच्छाओं को तो मूल से ही छोड़ देना वही अच्छी बात कहलाती है। उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना वही अच्छी बात है। और कोई इच्छा ऐसी होती है जो मदद करता है, पुण्य करता है। कोई सत्कर्म करने की इच्छा होती है, धर्म का कार्य करने की इच्छा, समाज सेवा करने की इच्छा, किसी को मदद करने की इच्छा, दान पुण्य करने की इच्छा, भगवान का भजन भक्ति सत्कर्म करने की इच्छा, वो सब मदद करता, पुण्य करता इच्छा है। वो इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कोई इच्छा ऐसी होती है कि जो तटस्थ यानी कि जीवन जरूरी इच्छाएं है, खाना पीना, उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है वो सब करना पड़ता है, तो उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। पापमयी इच्छाओं का त्याग कर देना
पुण्यमयी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करना, तो हम सब सभी प्रकार से सुखी होते हैं। तो आज के दिन थोड़ी कुछ जो सुख शांति की बातें मुझे बताना था वो मैंने आप सबको बताई कि हम सब जीवन में थोड़ा सुखी होने के लिए सीख ले। स्पेशली ऐसा कहा जाता है जीवन में जिंदगी जीना ये भी एक कला है। आ जाए जीना तो जिंदगी गुलजार है, आ जाए जीना तो जिंदगी गुलजार है, समझो तो रोशनी नहीं तो अंधार है। जीवन जीना आ जाए तो गुलजार यानी कि बगीचा है, भांति भांति के फूल खिलेंगे जीवन में और वो फूल सुगंध प्रसरित करेंगे और खुद को भी सुगंधित बनाएंगे, अन्य लोगों को भी सुगंधित बनाएंगे। और जीना आ जाए तो जीवन हमारा रोशनी फैलाएगा और जीना नहीं आया तो जीवन अंधकार फैलाएगा। और हमारे भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे एक और राम थे, एक और रावण था। दोनों की राशि एक ही थी, राम और रावण, दोनों का समय भी एक था। राम को जीना आ गया तो आज भी राम का जीवन हजारों लोगों को प्रकाशित करता है, यानी कि सुगंध भी फैलाता है, बगीचा बन गया उनका जीवन, सुगंध भी फैलाता है और रोशनी भी देता है राम का जीवन। रावण को जीना नहीं आया तो रावण का जीवन आज भी दुर्गंध फैलाता है और अंधकार फैलाता है। आज भी रावण के पुतले को लोग जलाते हैं। यहाँ तो नहीं, इंडिया में तो दशहरा के दिन रावण के पुतले को जलाते ही जलाते। अभी अभी रावण के पुतले को भी जलाते हैं, साथ साथ में कुंभकर्ण के पुतले को भी जलाते हैं। तो एक दिन एक नेताजी हमारे इंडिया में रावण का पुतला जलाने के लिए गए और बाजू में वहाँ कुंभकर्ण का पुतला था तो उसको जलाने के लिए गए। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि भाई मुझे क्यों जला रहे? सीता जी का अपहरण तो रावण ने किया था, मैंने तो कोई गलती नहीं की है, तो मेरा पुतला क्यों जलाते हैं? तो नेताजी ने कहा कि आप वर्ष में 6 महीना सोते रहते हैं, इसलिए आपका पुतला जलाता हूँ। तो कुंभकर्ण ने कहा कि मैं 6 महीना ही सोता हूँ, 6 महीने के बाद तो जग जाता हूँ। आप तो इलेक्शन जाने के बाद 5 वर्ष सोते रहते हैं। इलेक्शन जाने के बाद 5 वर्ष सोते रहते, 5 वर्ष के बाद जगते तो मेरा पुतला क्यों जलाते? तो रावण का जीवन अंधकार फैलाता है, दुर्गंध फैलाता है। अभी ये सब जो है ना हमारे जीवन में, अभी एक एक आप उदाहरण देखेंगे, राम रावण, एक और थे भगवान श्री कृष्ण और एक और थे कंस। जीवन देख लीजिए आप, दोनों की राशि एक थी, दोनों का समय एक था, दोनों की ज्ञाति एक थी। भगवान श्री कृष्ण को जीना आ गया तो आज भी गीता हजारों लोगों को प्रेरणा देती है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का जीवन रोशनी फैलाता है, सुगंध फैलाता है। और कंस का जीवन आज दिन तक कभी भी किसी ने अपने लड़के का नाम कंस नहीं रखा है। होगा भले, नाम नहीं रखा है, किसी ने नहीं रखा है। किसी ने अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखा है। तो दोनों देखेंगे आप, एक और युधिष्ठिर थे, एक और दुर्योधन था। दोनों भाई ही थे, युधिष्ठिर और दुर्योधन। दोनों के जीवन में कितना फर्क हो गया। एक और आप देखेंगे भागवत में पूतना थी, एक और द्रौपदी थी। द्रौपदी थी, उनके 5 लड़के को अश्वत्थामा ने मार दिया। और अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़कर आया और कहा कि आप जो बोले वो मैं करूं, मार दो या जिंदा छोड़ दो, द्रौपदी ने कहा कि इसको आप जिंदा छोड़ दो। क्यों? कि मैं एक माँ हूं, द्रौपदी बोलती है। थिंकिंग कैसा होता है, विचार देखिए आप। द्रौपदी के सोए हुए 5 लड़के को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी बोलती है इसको क्षमा कर दो, छोड़ दो। क्यों? कि मैं एक माँ हूं, पुत्र के मृत्यु का दुख कैसा होता है वो मैं अनुभव कर रही हूं। अब इस अश्वत्थामा को मारकर मैं कोई दूसरी माँ को रुलाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि इसको छोड़ दो।
मैं गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को रुलाना नहीं चाहती हूं। मां को पता होता है कि पुत्र के मृत्यु की वेदना कैसी होती है। अभी आप देखिए, एक विचार करने से क्षमा आ गई। बस ये पूरी विचार पर पूरा जिंदगी डिपेंड करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक विचार करेंगे तो मारने का मन होगा। भीम तो वही बोलता था कि इसको मार ही देना चाहिए, है ना, इसको जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसका थिंकिंग अलग था तो मारने का मन होता था, और द्रौपदी का थिंकिंग अलग था तो क्षमा करने का मन हुआ। बस यही जीवन में राम जैसा जीवन जीना है या रावण जैसा, वो हमारे विचार पर डिपेंड करता है। और इसीलिए हम सब देखेंगे तो एक और द्रौपदी क्षमाशील, एक और पूतना थी, निर्दोष बालकों को मारती जा रही थी। पूतना भागवत की आप देखेंगे तो एक एक उदाहरण आप देखेंगे। एक और हमारे नेताजी थे गांधी जी, देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और एक और मैं खाली जगह रखता हूँ, जिसका नाम लिखना है वो आप लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों प्रकार का जीवन हमारा जीवन जी सकते हैं। हम कैसा जीना वो हमारे हाथ की बात है। इसलिए किसी ने कहा, आ जाए जीना तो जिंदगी गुलजार है, समझो तो रोशनी नहीं तो अंधार है। तो एक बात मैंने सुख शांति की बताई, और थोड़ी बात मुझे आज महाभारत की जो बतानी है वो मैं आपको बताऊंगा। धर्म से सुख होता है, नीति से सुख होता है। आदमी अच्छा जीवन जीता है तो जीवन में सुख होता है। उसका एक प्रसंग बहुत अद्भुत महाभारत में लिखा है। पांडव द्वैत वन में थे, और एक दिन एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने अरणी सहित मंथन काष्ठ जो था वो वृक्ष पर टांग दिया था। पहले के ज़माने में यज्ञ के लिए जो अग्नि प्रकट करनी होती थी तो एक काष्ठ होता है, उस पर दूसरा काष्ठ होता है, और उससे रगड़ते हैं, उसमें से अग्नि प्रकट होती है। उसको अरणी मंथन कहते थे, अरणी काष्ठ बोलते थे। तो ब्राह्मण ने वो काष्ठ एक वृक्ष पर टांग दिया। तो उस समय एक मृग वहाँ से निकला। तो मृग के सींग में वो जो काष्ठ था वो अटक गया। मृग लेकर वो काष्ठ लेकर भाग गया। तो अरणी मंथन का जो काष्ठ था ब्राह्मण का, वो मृग लेकर चला गया। उसी समय वहाँ पांडव लोग आए। तो पांडवों ने ब्राह्मण को पूछा कि आपकी कौन सी इच्छा है, हम क्या आपकी सेवा करें। तो कहा कि मेरा जो अरणी मंथन का काष्ठ था, लकड़ी, वो कोई मृग लेकर चला गया है, आप मुझे वापस ला दीजिए। पांडव मृग के पीछे गए, किंतु मृग कहीं हाथ में नहीं आया, मृग तो चला गया। अभी सब पांडव प्यासे हुए थे, प्यास बहुत लगी थी, तो एक वृक्ष के नीचे सब बैठ गए। मृग तो मिला नहीं। तो उसी समय युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम कहीं समीप में तालाब हो तो पानी भर के आओ। तो नकुल जी पानी भरने के लिए गए, और जब सरोवर में पानी पीने के लिए गए नकुल, तब आकाश में से वाणी सुनाई दी कि ये सरोवर मेरा है, आप पानी मत पियो। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाद में पानी पीजिए, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नकुल ने उसकी बात मानी नहीं और पानी पीने के लिए गए और नकुल मर गए। फिर नकुल नहीं आए तो सहदेव को भेजा युधिष्ठिर ने, तो सहदेव की भी वही दशा हुई। बाद में भीम को भेजा। नकुल और सहदेव ने नहीं माना तो भीम तो किसी की मानता ही नहीं, है ना। तो उन्होंने पानी पी लिया तो भीम भी मर गया। फिर अर्जुन गए तो अर्जुन भी मर गए, चारों भाई मर गए। तब युधिष्ठिर आए, और युधिष्ठिर जब आए, चारों भाइयों को मरे हुए देखा। पानी पीने के लिए गए तो यक्ष आकाश में से वाणी हुई, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाइयों को मैंने यमलोक में भेज दिया है, तुमको भी साथ में भेज दूंगा। ये सरोवर मेरा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और मैं सेवार और मछली खाने वाला बगुला हूँ, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि यह काम किसी पक्षियों से हो सकता नहीं है, आप बगुले नहीं है, आप कौन है मुझे बता दीजिए, आप कौन से देवता है वो मुझे बता दीजिए। और तब कहा कि मैं यक्ष हूँ,
और इसी वृक्ष के ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरे प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये जो सरोवर है मेरा अधिकार का सरोवर है, उत्तर के बिना मैं पानी पीने नहीं दूंगा। और तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपके अधिकारी वस्तुओं को नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर थे। मैं आपकी वस्तु लेना नहीं चाहता हूँ, आप प्रश्न पूछो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप प्रसन्न हो और इजाज़त देंगे तो मैं पानी पीऊँगा। और तब यक्ष प्रश्न पूछने लगे। हमारे जीवन में बहुत उत्तम प्रश्नोत्तरी आती है, तो थोड़ी कुछ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले यक्ष ने यह पूछा, बहुत से प्रश्नोत्तर है, थोड़े कुछ मैंने जो लिखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ब्राह्मणों में दैवत्व क्या है? ब्राह्मणों का दैवत्व क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि वेदों का स्वाध्याय करना वो ब्राह्मण का दैवत्व है। ब्राह्मणों में सत्पुरुष जैसा धर्म कौन सा है? तो कहते कि तप करना वो सत्पुरुष जैसा उसमें धर्म है। जो तपस्वी होता है वो कभी किसी को परेशान कर सकता नहीं है, वो योगवादी होता है, वो भोगवादी नहीं होता है, तो वो साधु जैसा धर्म है। तीसरी बात बताई कि ब्राह्मणों में असत्पुरुष जैसा आचरण कौन सा है? तो कहते हैं कि दूसरे की निंदा करना वो असत्पुरुष जैसा आचरण है। शॉर्ट में युधिष्ठिर एक एक बात बताते जाते हैं। क्षत्रियों में दैवत्व क्या है? तो कहते हैं कि बाण विद्या वो क्षत्रियों का दैवत्व है। उसमें सत्पुरुष जैसा धर्म तो यज्ञ करना वो सत्पुरुष जैसा धर्म है। और उसमें असत्पुरुष जैसा आचरण कौन सा है? तो कहते शरणागत का परित्याग कर देना, कोई शरण में आ जाए उसको छोड़ देना, वो असत्पुरुष जैसा आचरण है। और बाद में जो बातें बताई थोड़ी कुछ मैं आपको बताऊंगा। किम स्वित गुरुतरम भूमे है, भूमि से भी भारी कौन है? पृथ्वी से भी भारी कौन है? किम स्वित उच्चतरम च खात, आकाश से भी ऊंचा कौन है? किम स्वित शीघ्रतरम वायो हो, वायु से भी वेगवान कौन है? और किम स्वित बहुतरम तृणात, घास से भी ज्यादा चीज कौन सी है? घास बहुत होते हैं ना, जहां देखो वहां होते, उससे भी ज्यादा कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमि है, माँ है वो पृथ्वी करता भी महान है। यानी माँ है वो पृथ्वी से भी महान है। तो किमस्वित गुरुतरम भूमि है, जैसे भूमि होती है वो हमको आधार रूप होती है, बहुत कुछ देती है, हमारा पालन पोषण करती है। भूमि पृथ्वी से भी महान कौन है? तो कहते हैं कि माँ वो पृथ्वी से भी महान है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो कहते हैं खात पीता उच्चतरः तथा, पिता आकाश से भी ऊंचा है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति बोलती है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता को और पिता को देव की तरह उनकी पूजा करनी चाहिए, इसलिए कहा। और कहा कि वायु से भी वेगवान कौन है? तो कहते हैं कि मन वायु से भी वेगवान होता है। कभी कहीं कहाँ पहुँच जाता है। हम अमेरिका में बैठे होते और मन हमारा इंडिया में चलता है ना। वायु से भी वेगवान है मन। हाँ, मन की गति इतना बताई। और घास से भी ज्यादा कौन है? कहीं भी देखो घास 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 होता है, ग्रास, उससे भी ज्यादा कौन है? तो महाभारत में युधिष्ठिर बोलते हैं चिंता ग्रास से भी ज्यादा है। कितने प्रकार की आदमियों को चिंता सताती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता होती है ना, जब हम मरते हैं और चिता पर सुलाते हैं, तो चिता जो होती है वो मुर्दे आदमी को जलाती है और चिंता जिंदा लोगों को जलाती है। इसीलिए भांति भांति की चिंता आदमी को सताती रहती है। आज मैंने इसलिए सुख शांति के उपाय की बातें बताई।
आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस भी करना है, प्रगति भी करना है, विकास भी करना है, पैसे वाले भी बनना है, सब कुछ करना है, किंतु दुखी होकर नहीं सुखी होने के लिए करना है। कभी कभी हम सुखी होने के लिए ज़्यादा दुखी होते रहते हैं, फिर सब सुख जब हाथ में आता है तो कुछ भोगने का समय नहीं रहता है। इसलिए इस तरह से हमको आगे नहीं बढ़ना है। चिंताएं आदमी को सताती रहती है। एक प्रश्न पूछा कि कौन सोते समय भी आंख नहीं मूंदते हैं? कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता, आंख बंद करके नहीं सोते? तो कहा मछली। मछली रात में नदी में सागर में सोती है किंतु कभी आंख बंद करती नहीं है, ऐसी महाभारत में बात लिखी। जन्म लेने के बाद भी कौन चेष्टा नहीं करता है, किसमें चलन नहीं होता है? जन्म लेने के बाद भी कोई भी जन्म लेता है तो तुरंत हलन चलन होता है, जन्म लेने के बाद भी किसमें चेष्टा नहीं होती है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अंडे में चेष्टा नहीं होती है। जन्म लेता है अंडा, किसी भी पक्षी का अंडा, किंतु उसमें हलन चलन नहीं होता है। और बाद में कहा कि किसको हृदय नहीं होता है, किसको हृदय नहीं होता, दिल किसको नहीं होता है? तो कहते हैं कि पत्थर को दिल नहीं होता है ना। इसलिए जो दिल के रहित आदमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये पत्थर हृदय है ना, ये पत्थर हृदय है। और बाद में पूछा यक्ष ने कि प्रवासी का मित्र कौन होता है? जो यात्रा करता है उसका मित्र कौन होता है? तो कहते सह यात्री जो होते हैं वही उनके परम मित्र होते हैं। गृहस्थ का मित्र कौन होता है? एक बात बताई, गृहस्थ का मित्र कौन होता है? महाभारत में लिखा कि पत्नी गृहस्थ का परम मित्र होती है, ऐसा बताया है। अभी अमेरिका में क्या हालत है मुझे पता नहीं, किंतु ये गृहस्थ जीवन में पत्नी जैसा कोई अच्छा मित्र नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। और आप देखेंगे भी अंत तक साथ कौन देते हैं? पत्नी को पति और पति को पत्नी। बाकी तो सब अलग अलग हो जाते हैं समय आते आते, जैसे जैसे समय आते हैं सब अलग अलग हो जाते हैं। पति पत्नी ही अंत तक साथ में रहते हैं, इसलिए उसको परम मित्र कहा गया है। रोगी का मित्र कौन होता है? तो कहा कि वैद्य, डॉक्टर, वही उसका मित्र है। मरने वाले का मित्र कौन होता है? तो कहते हैं कि दान पुण्य जितना किया है वही उसका मित्र होता है, वही आत्मा के साथ आता है, बाकी कुछ आता नहीं है। अमृत क्या है? यक्ष ने पूछा अमृत क्या है? तो कहा कि गाय का दूध अमृत है, महाभारत में लिखा है। यश का मुख्य स्थान क्या है? यश किससे मिलता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि दान पुण्य करने से ही आदमी को यश मिलता है, बाकी यश नहीं मिलता है। कोई कोई कहते हैं कि श्रीमंत लोगों का ही सम्मान होता है स्टेज पर, बाकी का नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि श्रीमंत का सम्मान नहीं होता है, जो अपने जेब में से पैसा निकाल कर देते हैं ना, उसका सम्मान होता है। श्रीमंत भी दान पुण्य नहीं करता है तो कोई सम्मान नहीं करता है। सम्मान दान पुण्य का, दान पुण्य करने वाले का होता है। बाद में कहा धन में उत्तम धन कौन सा है? युधिष्ठिर कहते हैं शास्त्र ज्ञान वो सबसे उत्तम धन है। शास्त्र का ज्ञान अर्थात ज्ञान वो सबसे बड़ा धन है। सुखों में सबसे उत्तम सुख कौन सा है? तो कहा संतोष सबसे बड़ा सुख है, जितना संतोष उतना सुख। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। दया है वो सबसे बड़ा धर्म। जिसके जीवन में दया है वो कभी किसी का अनिष्ट कर सकते नहीं, किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। किसी को वश में रखकर शोक, किसको वश में रखकर शोक नहीं होता है? किसी को हम वश में रखते हैं तो थोड़ा दुख होता है ना, किंतु किसको वश में रखकर शोक नहीं होता? तो मन को वश में रखकर कभी शोक नहीं होता है। और एक बात बताई किम्नु हित्वा प्रियो भवति, क्या छोड़कर आदमी सुखी होता है? मानम हित्वा प्रियो भवति, जो अभिमान छोड़ देता है वो आदमी प्रिय होता है सबको। मानी अभिमानी किसी को प्रिय नहीं होता है। और कहते हैं किम्नु हित्वा न शोचति, क्या छोड़कर शोक नहीं होता है?
कोई भी चीज़ हमारी छूट जाती है तो दुख होता है। कौन सी चीज़ छूट जाने पर दुख नहीं होता? तो कहते क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोध छूट जाता है तो आदमी को दुख नहीं होता है। बहुत से प्रश्न पूछे, एक दो बात मैं बताऊंगा। मृतम कथम स्यात् पुरुषः, आदमी जिंदा होने पर भी मरा हुआ कब कहलाएगा? तो कहते हैं कि मृतो दरिद्र पुरुषः, दुनिया में कुछ है नहीं ने हमारे पास, तो जिंदा होने पर भी आदमी मरा हुआ कहलाता है। जो हमारी जीवन जरूरियात चीज़ें नहीं होती है तो आदमी फिर जीता है या मरा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहते कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, मरा हुआ राष्ट्र कौन सा है? तो अराजकम राष्ट्रम मृतम भवेत, जिसका कोई शासक नहीं है वो राष्ट्र मरा हुआ है। शासक अच्छा है वो राष्ट्र अच्छा है। बहुत से प्रश्न जब पूछे, एक बात बताई, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? तो कहते हैं कि वह सबका प्रिय हो जाता है। जो मीठी वाणी बोलता है वो सबका प्रिय हो जाता है। सोच विचार कर काम करने वाले को क्या मिलता है? तो कहता है कि उसको अधिकतर सफलता मिलती है। जो आदमी सोच समझ कर काम करता है उसको सफलता मिलती है। जो सोचे बिना काम करता है वो दुखी होता है। और कहते हैं कि धर्मिष्ठ को क्या मिलता है? सद्गति मिलती है। युधिष्ठिर बोलते हैं सुखी कौन है? जिस पर ऋण नहीं है वो सुखी है, ऐसा कहा युधिष्ठिर। जिस पर ऋण नहीं है ऐसा उसको सुखी कहा जाता है। देणु नहीं राखो बो, जो कि अमेरिका में तो वो बात हम सोच ही नहीं सकते हैं, यानी सब बात लोन पर ही चलती है तो हम वो सोच ही नहीं सकते। किंतु इसमें लिखा है कि जिस पर ऋण होता है वो आदमी सुखी नहीं होता है। આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય કે એક ઘડિયાળનો કાંટો અને વ્યાજ એ આપણે હોઈ ગયા હોય ને તોય ચાલ્યા જ કરતા હોય, આ બે વાના તો ચાલ્યા જ કરતા હોય। અને એમ કહેવાય કે શિયાળામાં ગોદડામાં પડેલા કાણા અને વ્યાજે લીધેલા નાણાં હખે હુવા ન દે અને શિયાળામાં ગોદડામાં પડેલા કાણા અને વ્યાજે લીધેલા નાણાં એ હોવા ન દે, એટલે આ વાત કીધી। एक बात बताऊंगा कि मार्ग क्या है? तो कहा कि महापुरुषः येन गतः सः पंथा। महाभारत बोलता है तर्कः अप्रतिष्ठितः। कोई बोलता है कि मैं तर्क से बात मानूंगा, तर्क तो चलते ही रहते हैं। तर्क से कोई चीज़ की सिद्धि नहीं होती है। आज आप कोई एक बात तर्क से बोलेंगे, मैं उससे ऊपर का तर्क दूंगा तो तुम्हारा तर्क निकल जाएगा। कोई बुद्धिशाली आएगा तो उसके ऊपर का तर्क देगा तो उसका तर्क कट जाएगा। हमारे संस्कृत में जब शास्त्रार्थ होते हैं, जितना जो आदमी बुद्धिशाली, चीज़ वास्तविक है या नहीं है, बुद्धि की ही लड़ाई होती है। तर्क अप्रतिष्ठिता, वो कभी प्रतिष्ठित नहीं होता है। कार्य जो अच्छा दुनिया में होता है वो तर्क वाले आदमी से नहीं होता है, दिल वाले आदमी से ही होता है। सत्कर्म, पुण्य, कोई भी अच्छा कार्य। सब प्रश्नों के बहुत से उत्तर दिए। बाद में यक्ष ने कहा, जो मूल बात है वो मैं 5 मिनट में पूर्ण करूं। यक्ष ने कहा कि तुम्हारे सब प्रश्न सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। आपके 4 भाई मर गए हैं, किसी एक का नाम बोलिए, मैं उसको जिंदा कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। आपको पता होगा कि पांडु राजा को 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। तो जो कुंती थी उनके 3 लड़के थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री के 2 पुत्र थे, सहदेव और नकुल। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को जिंदा कर दीजिए। पांडु के ही 4-5 पुत्र थे, किंतु माँ अलग अलग थी। कुंती के 3 पुत्र, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, और सहदेव, नकुल, माद्री के थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को जिंदा कर दीजिए। यक्ष ने कहा कि अभी आपको दुर्योधन के साथ युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो आपका राज मिलने वाला नहीं है। वनवास के बाद आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में आपको सहाय तो भीम देगा या अर्जुन देगा, नकुल से क्या होगा? तुम नकुल को जिंदा करने की क्यों बात बताते? भीम का या अर्जुन को जिंदा करने की बात बोलो। युधिष्ठिर ने कहा
कि कुंती का एक लड़का मैं जिंदा हूँ, एक लड़का मेरी सौतेली माँ माद्री का भी लड़का जिंदा होना चाहिए, रहना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि नकुल को जिंदा कर दीजिए। यक्ष ने कहा कि यहाँ कौन देखने वाला है, तुम न भीम को और अर्जुन को जिंदा कहने की बात बताओ तो कोई लोग में तो किसी को पता नहीं चलेगा क्या घटना घटी थी, आप क्यों ऐसी बात बताते। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म का जो पालन होता है वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, वो दिल से करने का होता है, वो दिल से करने का होता है। कोई देखे या न देखे, धर्म का पालन दिल से करने का होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नकुल को जिंदा कर दीजिए। और तब यक्ष जो थे बहुत प्रसन्न हुए कि आपकी धर्म निष्ठा देखकर मैं इतना प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारे चारों भाइयों को मैं जिंदा कर देता हूँ, चारों भाइयों को जिंदा कर देता हूँ। तो ये बात जो मेरी आज की है कि सुख शांति के उपाय में जो आदमी धर्म का पालन करेगा वो आदमी सुखी होगा ही होगा। एक को जिंदा करना है तो चारों को भी जिंदा कर सकता है, धर्म का पालन, धर्म में आदमी सुखी होता है। और बाद में एक बात बताई युधिष्ठिर को यक्ष ने कि आपकी धर्म निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ, जो चाहिए और भी मांग लो। तो कहा कि ब्राह्मण का अरणि मंथन का काष्ठ लेकर मृग चला गया है, वो मुझे वापस ला दीजिए, एक ब्राह्मण को मुझे सुखी करना है। और तब यक्ष ने कहा कि वो मृग नहीं ले गया है, मृग का रूप धारण करके मैं ही ले गया था, वो काष्ठ मैं आपको देता हूँ। और मैंने ये मृग का रूप और यक्ष का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज के पुत्र थे। धर्मराज ने कहा कि मैं यक्ष नहीं हूँ, मैं साक्षात धर्मराज हूँ, और मैं मेरे पुत्र की परीक्षा करने के लिए मैंने ये सब किया था कि मेरे पुत्र में धर्म निष्ठा कितनी है। तो एक बात ये जो है वो मुझे हम सबको बताती है कि जो आदमी दिल से धर्म का पालन करेगा वो सभी प्रकार से सुखी होगा। तो आज मेरी कथा को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने जो भावना से कथा सुनी, मेरी मति अनुसार मैंने थोड़ी कुछ बातें शास्त्रों की बताई। अंत में ये जो हिंदू टेम्पल ब्लूमिंगटन का बहुत अच्छा टेम्पल है, आप सब लोग इस मंदिर पे जो सभाएं होती है, सत्संग सभाएं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें आते रहना। जो कुछ कभी कभी इच्छा होती है तो इसमें यहाँ की जो अच्छी प्रवृत्ति उसमें दान पुण्य भी करते रहना, क्योंकि कोरोना जैसा कभी भी काल आ सकता है, कभी भी बिना कहे चले जाना पड़ता है। हाथ में है तब तक अच्छा कार्य कर लेना, कल किसको पता क्या होगा, है। और लड़के भी साथ दे ना दे, और अमेरिका में तो ये बात ज़्यादा सोचना भी नहीं है तो जो हमारे हाथ में है, और मैंने सोचा है कि बुज़ुर्ग लोगों को पुण्य कर्म करना होता है किंतु लड़के करने नहीं देते हैं। लड़के ऐसा सोचते हैं कि ये जितना पुण्य कर्म करेंगे उतना हमारा कम होगा। मैंने बहुत देखा है इंडिया में, यहाँ सब जगह पर। इसलिए जब तक हमारे हाथ में है तब तक कर लेना बाद में लड़के के पास से लेकर करना वो आसान नहीं होगा। इसीलिए जब तक हमारे हाथ में है तब तक अच्छा कार्य करते रहना। ये जो मंदिर है अच्छा बना है, यहाँ भगवान का भोग लगता है उसमें सेवा करना, भगवान का वस्त्र परिधान होता है उसमें सेवा करना, यहाँ धार्मिक फेस्टिवल होते हैं उसमें सेवा करना, यहाँ की जो जो अच्छी प्रवृत्तियाँ धार्मिक सोशल होती है उसमें सेवा करते रहना, यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहना, और हमारे मित्र मंडल सगे संबंधी को लाते भी रहना। ये मंदिर है उसको हमारा घर बनाना, घर को मंदिर बनाना और मंदिर को हमारा घर बनाना। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वामीनारायण, जय हिंद, जय भारत, जय माता। स्वामी जी अनेकों अनेक धन्यवाद। मनुष्य का जीवन कंटकाकीर्ण मार्ग है और ईश्वर से प्रार्थना है कि मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए ज्ञान मिले। और आपके आज के प्रवचन से मुझे ऐसा लगता है कि अनेकों को
अपने जीवन का पथ सरल होने के लिए ज्ञान मिला होगा। सो उसके लिए अनेक धन्यवाद। आपसे विनंती है कि आप आने वाले वर्षों में जब अमेरिका आए तो फिर ब्लूमिंगटन में अवश्य आए। आपके अनुग्रह से हम लाभान्वित हुए हैं सभी लोग। प्रश्नोत्तर का आज कार्यक्रम हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय 9 बजे से ज़्यादा हो चुका है। अब मैं शांति मंत्र करने के पश्चात हम स्वामी जी का क्या हुआ श्रीनिवास जी? हाँ, तो अपने कार्यकर्ताओं का आपसे क्षमा याचना है कि माइक अपना जो साउंड सिस्टम में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ नहीं, तो अभी तो हमने सुख शांति की बातें की है कि जो है उसको अनुकूल बना लेना, वही सुख का मार्ग है। यही बात है। नहीं तो उसके बाद आरती का व्यवस्था है, हो चुका है नैना जी। श्रीनिवास जी थोड़ा आप इनको मदद करेंगे क्या? फिर मैं पूर्णमिदम करूंगा और उसके बाद सर्वे भवन्तु, जिसको आता है मेरे साथ कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, धन्यवाद, शुभरात्रि। प्लीज स्टे बैक फॉर आरती ऑफ स्वामी जी एंड देन वी कैन प्रसाद लेके हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। जो हम लोगों को एक मदद चाहिए, ये कार्यक्रम होने के बाद ये कुर्सियाँ को वापस लगाने में थोड़ा सभी लोगों का हाथ लगे तो उचित रहेगा। धन्यवाद, जल्दी कर पाएंगे। हाँ, धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु। बलवंत बहुनामी चरण सरोज तमारा। वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी। चरणे शीश धर्यार्थी चरणे शीश धर्यार्थी। दुख नाख्या तोड़ी नारायण नर भ्राता। द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी। पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या। अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला। करताय विनाशी प्रभु करता। 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे। कोटि गया काशी पुरुषोत्तम। प्रगटनो जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे। काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी। कुटुंब सहित तरशे आय अवसर। करुणानिधि करुणा बहु कीधी। वाले करुणा बहु कीधी। मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति। सुगम करी सीधी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। आओ बधा भक्तो स्वामी पासे आओ। दर्शन करी अने स्वामी पासेथी प्रसादी थोड़ी ग्रहण करो। तो लाइन टू लाइन बधा हरिभक्तो स्वामी पासे आवे।